हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर आ गया हूँ मैं ट्रायंगल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और थोड़ा चैप्टर से ना हट के आए। ठीक है, तो काफी अच्छा है, काफी मजा आएगा आप लोग को। तो करिए इसको, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। D and E are the midpoint of the side AB and AC of the triangle ABC। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है? A, B और C। इसके AB का मिड पॉइंट है और एक AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका नाम D है और इसका नाम E है। इनको मैच कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा हूँ? ऑफ ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली एंड BC is equals to 6 सेंटीमीटर। हमें इसकी वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। और एक और चीज हमें गिवन है कि DE पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। ठीक है, DE पैरेलल टू BC ये हमें गिवन है। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, निकालना है क्या है? देखो, देन द लेंथ ऑफ D, हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B। की बात है, क्यों? कोरोस्पोंडिंग एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। कैसे कोरोस्पोंडिंग है? देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क करेगा, तो ये एंगल कैसे हुए? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हुए, इसलिए दोनों कैसे हुए? इक्वल। उसी तरह से मेरा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन है दोनों में। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं बोल सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके? ADE के। तो उससे क्या होगा? उससे मेरा ये है, देखो ध्यान से, क्या है? AB अपॉन में AD विच इज इक्वल्स टू BC अपॉन में DE विच इज इक्वल्स टू किसका होगा? AC अपॉन में AE, है ना? लेकिन इसकी तो मुझे जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मुझे निकालना क्या है? D और BC मुझे पता है, और इन दोनों का रेशियो देखना है। वैसे इसकी भी, इसको भी लेकर सकते हैं, इसको भी लेकर सकते हैं, कोई भी साइड को उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या दे रखा है? AB देखो, इसने स्टार्टिंग में बताया था कि ये इसका मिड पॉइंट है। इसके कहने का मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में कैसी है? इक्वल है। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर मैं AB लिख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि AD प्लस में DB अपॉन में AD तो है ही, which is equals to BC की वैल्यू मुझे 6 गिवन है और D मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो AD प्लस में AD से लिख सकता हूं दो बार, तो 2 टाइम्स ऑफ AD हो जाएगा, क्योंकि DB और AD आपस में इक्वल है ना? डिवाइडेड बाय AD which is equals to 6 अपॉन में D, ये से कैंसिल। यहां बोल सकते हैं कि D is equals to 6 अपॉन में 2 which is equals to 3 सेंटीमीटर। तो हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? Two right triangle ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC and on the same side of BC। देखो इसमें भी है, दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ABC है और एक DBC है। ठीक है, और दोनों सेम हाइपोटेनियस है। अब देखो क्या बोला उसने, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC की बात करिए। इसने बोला सेम हाइपोटेनियस, तो दिख रहा है इसमें कॉमन कौन सी साइड है? BC। मतलब हाइपोटेनियस कौन सा है मेरा? BC। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं? BC। ठीक है, इससे एक ट्रायंगल ऐसे और एक ट्रायंगल ऐसे। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। इसको नाम ये दे दो और इसको D दे दो। है if AC and BD intersect at P, अगर ये दोनों आपस में कहां इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट P पर, then prove that AP multiply PC which is equals to BP multiply DP। ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, तो दिख रहा है इसमें हमें क्या क्या चाहिए? AP चाहिए, AP
दूसरा पीसी चाहिए, पीसी, बीपी चाहिए, बीपी ये वाला, और डीपी। मतलब मुझे इसका ये लाइन चाहिए, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल डी पी सी। ठीक है, देख लो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, क्यों 90 डिग्री ईच। समझ में आया? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी। क्या है, दोनों इक्वल क्यों है? देखो ए पी बी, ये एंगल इस एंगल का कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल से है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन आपस में क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो ये जो एंगल बनते हैं ना इसके अपोजिट, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी के दोनों इक्वल हैं। तो हमें पता चल गया कि ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर ट्रायंगल किसके हैं, डी पी सी के। क्लियर? अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि एपी अपॉन में डीपी विच इज इक्वल्स टू बीपी अपॉन में पीसी या सीबी। ठीक है, पीसी लिख लेते हैं क्योंकि पीसी गिवन है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? क्यों? पीपीटी से बीपीटी हमारी कहती है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एपी मल्टीप्लाई पीसी व्हिच इज इक्वल्स टू बीपी मल्टीप्लाई डीपी। आ गया? हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग है चैप्टर से। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है बच्चों। In the given figure, prove that AD is equals to BD। तो एक फिगर गिवन है हमको, देखो ऐसे, जिसमें ये है C, ये A और ये B, और यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। ठीक है, इसमें कुछ गिवन भी है, एंगल A is equals to एंगल B, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है इसमें हमें? एक और चीज गिवन है कि डी ई पैरेलल है AB के, डी ई पैरेलल है AB के, और प्रूव करना है हमको, क्या प्रूव करना है कि AD इज इक्वल्स टू BE। तो ध्यान से करना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके इक्वल मतलब AD इज इक्वल टू BE। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसमें 9th के चैप्टर का कांसेप्ट का यूज होगा। तो उसमें हमने एक चीज सीखी है कि देखो पहले तो इन ट्रायंगल ABC बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। जब दो एंगल आपस में इक्वल हो एक ही ट्रायंगल के, तो हम कहते हैं कि BC मतलब उनके अपोजिट साइड्स, BC इज इक्वल टू क्या होगा, AC। क्या है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि when equal opposites angles have equal opposite side। ये 9th क्लास की थ्योरम है हमारी, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर एक ही ट्रायंगल की बात करें, तो हमने तो ट्रायंगल ABC की बात करी है, अगर उसमें दो एंगल्स इक्वल दिए हों, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन हो, तो ये पूरी साइड जो AC है वो इक्वल हो किसके, AB के। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ऊपर बात करते हैं, हमें पता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन क्या है, D पैरेलल AB ये गिवन है, तो ये कैसे एंगल हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। समझ रहे बात को? मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ और ये एंगल इस वाले का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो उसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल DEC की बात करूं, इन ट्रायंगल
DEC की बात करूं तो वापस उसमें क्या है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, एंगल E हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये A और B आपस में इक्वल है, A और D आपस में इक्वल है, B और E आपस में इक्वल है, तो ये चारों एंगल आपस में कैसे हुए, इक्वल हुए। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, तो उससे मुझे क्या पता चला कि ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल है। इट मींस दैट EC इज इक्वल टू BC। सेम रीजन होगा, इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। क्लियर? ऊपर वाला सेम लिख लेना उसको। अब आगे आते हैं। अब मुझे पता है कि हमने पहले वाले कांसेप्ट में क्या प्रूव कर दिया था कि AB इज इक्वल टू, सॉरी AB लिख रहा हूं, AC इज इक्वल टू BC। अब AC मेरा दो साइड को जोड़ के बनाया, दो चीजों को, इसको DC प्लस में AD को। देखो AC को मैं क्या लिख सकता हूं, DC प्लस में AD which is equals to BC। BC को क्या लिख सकता हूं, CE प्लस में BE, CE प्लस में BE। क्लियर है यहां तक? अब मुझे पता है यहां से मैंने एक प्रूव करा हुआ है क्या, EC is equals to DC, EC is equals to DC, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। क्लियर? तो AD is equals to BE हो गया हमारा। If B is the midpoint of side BC of triangle ABC, तो सबसे पहले इसने हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ABC। कह रहा P is the midpoint of triangle, midpoint of side BC, ठीक है, BC का midpoint है P and Q is the midpoint of AP। ये P है और इसका एक मिलाने के बाद इसका एक midpoint है, क्या नाम है उसका, Q। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है अभी तक हमको। आगे क्या बोल रहा है, BQ when produce meets AC। अगर BQ को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो AC पे मीट करते हैं, इस पॉइंट का नाम दे रखा है इन्होंने L। कहां पे मीट करते हैं ये, L पे। ठीक, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, क्या प्रूव करना है, AL is equals to 1/3 of AC। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इसको। सबसे पहली बात तो इसमें हमें गिवन है AL प्रूव करना है 3 टाइम्स ऑफ AC। ठीक है, तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि इसके 3 पार्ट करने पड़ेंगे तभी हो पाएगा, तो इसका मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन इंक्लूड है। तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर मैं इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर दूं तो मेरा क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक P और इसको नाम दे देते हैं E। P एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली BL के, इसके कंस्ट्रक्शन क्या करा है मैंने, ड्रॉ PE पैरेलल टू BL। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखना मुझे गिवन क्या क्या है, ये मिड पॉइंट है, मींस ये साइड ये इक्वल है, उसी तरह से AQ QP के इक्वल है ना? समझ में आ रहा है? तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं पहले तो BLC। इन ट्रायंगल BLC देखना ध्यान से, BLC में क्या है, इन ट्रायंगल BLC में हमें पता है कि BL पैरेलल है P के, है ना, BL पैरेलल है P के। तो हमारे जब भी दो लाइन एक ट्रायंगल में लाइन पैरेलल होती है तो हम बोल सकते हैं कि BP अपॉन में PC इज इक्वल्स टू क्या होगा, LE अपॉन में EC। क्यों होती है ये, इसी थ्योरम है ये, थ्योरम 6.1। ठीक है, तो BP अपॉन में PC, BP अपॉन में PC, हमें पता है दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, which is equals to LE अपॉन में EC। और हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि EC is equals to LE। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, उसी तरह से जब हम नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करेंगे, दूसरे ट्रायंगल की, तो दूसरे ट्रायंगल में हमारा क्या है, इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, APE की, किसकी, APE की,
तो उसमें क्या हो रहा है देखो, वापस QL इज पैरेलल टू किसके है, P के, है ना। तो सेम थ्योरम से हम अप्लाई कर सकते हैं कि AQ अपॉन में क्या होगा, PQ which is equals to AL अपॉन में EL अपॉन में EL। क्या तक समझ में आया? वापस ही कर देगा, वन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि EC है, सॉरी EC है, तो EC इज इक्वल्स टू AL। ठीक है, आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल हो गया और यही चीज इसके भी इक्वल होगी। यहाँ पे दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसको और इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि AC जो हमारा है, AC इज इक्वल्स टू AL प्लस में LE प्लस में EC, तीनों साइड का सम है और ये तीनों आपस में इक्वल है, तो किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं। तो AC इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ AL, क्योंकि ये भी AL है, ये भी AL है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, AL चाहिए, इसलिए AL लिखा हूं। बाकी नाम तो तीनों से जो चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि AL इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड में आ जाएगा 1/3 AC। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the diagonal of a trapezium divide the other diagonal in the ratio 1:2, prove that the one of the parallel side is double the other। मतलब कहने का क्या मतलब है, हमारे पास एक ट्रेपीजियम है इस तरह से, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। अगर इसके एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल, दो डायगोनल मतलब कोई भी डायगोनल एक डायगोनल को 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 है ना, हाँ 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका कोई एक पैरेलल साइड जैसे CD और AB कोई एक दूसरे वाले का डबल है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं O। तो इन ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, है ना। देख रहे हो इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD, है ना। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। उसी तरह जब एंगल, इसकी बात करें, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC, क्यों है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, COD, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। फिर मैं बोल सकता हूँ अगर सिमिलर है ट्रायंगल तो अकॉर्डिंग टू PPT क्या हो जाएगा, AO अपॉन में OC which is equals to AO बड़े वाले ट्रायंगल का लिया था तो AB लेंगे, छोटे वाले तो बड़े वाले का AB अपॉन में DC, उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, है ना। AO की वैल्यू हमने, इसका रेशियो पता है, AO अपॉन में OC क्या है, एक्चुअली में हमें क्या पता है कि OC अपॉन में AO इज इक्वल टू 1/2, 1:2 था ना, इसका उल्टा कर लेंगे क्या हो जाएगा, OA अपॉन में OC इज इक्वल टू 2/1, है ना। ये इसे हम लिख सकते हैं 2/1 इज इक्वल टू AB अपॉन में DC। तो यहां से मेरा क्या निकल के आया कि DC इज इक्वल टू, सॉरी, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DC, ठीक है। ये प्रूव करना था हमको, मतलब उसकी पैरेलल साइड्स का रेशियो डबल होगा।